कि जो अब हम है थोड़ा सा इसकी जो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के ऊपर काम कर लेते हैं अपने डाटा फ्रेम की। तो डाटा पिछले जो प्रीवियस कंटेंट था उसमें जो था एक मिस्टेक थी, वो जो है सेट इंडेक्स का मेथड पाइथन 2 में जो था वर्क मेरे पास नहीं कर रहा था। मैंने कहा था कि आप जो है पाइथन 3 में चलाएं उसको, तो वो वहाँ पे वर्क जो है वो कर जाएगा। हमने जो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा, हमने देखा जी ये हमने जो है इंपोर्ट किया पांडास को, एक नया डाटा फ्रेम को क्रिएट किया, कॉलम्स को नाम दिए, फिर उसके बाद इंडेक्सेस को हमने नाम दिए, फिर उसको प्रिंट किया। फिर उसके बाद जो है हमने तमाम डाटा फ्रेम के अंदर जो फंक्शंस थे उनको चेक किया कि तो क्या क्या ऑपरेशन हम उसके थ्रू कर सकते हैं। हमने फिर जो है एक स्पेसिफिक जो कॉलम था उसको भी देखा डाटा फ्रेम का, वो कैसे उसकी वैल्यूज़ हम फेच कर सकते हैं। न्यू कॉलम को हमने जो है इंसर्ट किया हमारे डाटा फ्रेम के अंदर। हमने फिर उस कॉलम के अंदर से मैक्सिमम को लिया, मिनिमम को लिया, उस कॉलम का मिन लिया। हमने वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह चेंज होती है, हमने पाथ जो है उसको देखा, हमारा पाथ जो है किस तरह, हमने एक CSV फाइल को रीड किया, उसको प्रिंट किया। फिर हमने चेक किया था कि हमारे पास जो है एक्सेल की जो फाइल है वो किस तरह रीड हो सकती है। फिर उसके अंदर जो है एक्सेल की फाइल के अंदर डिफरेंट शीट्स जो है वो कैसे, शीट नेम 0 कर देंगे तो पहली फाइल रीड होगी, पहली शीट रीड होगी, 1 कर देंगे तो सेकंड होगी, अप टू सो ऑन। इस तरह जो है हमने इसको देखा। अब थोड़ा सा जो है इंडेक्सिंग का जो है हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। वो यहाँ पे जी ये जो है डाटा फ्रेम 1 के अंदर मेरे पास जो है मेरी सारी फाइल रीड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ने जो है रोल नंबर 6, 7, 8 तक का जो डाटा है उसको जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। लेकिन उनका डाटा मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, टोटल मार्क्स, ऑब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज ओनली जो है मैंने डिस्प्ले करवानी है। तो मेरे पास दो मेथड है, डिफरेंट दो मेथड है मेरे पास इसके लिए, जो है स्लाइसिंग के लिए डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। एक तो मेरे पास जो है इसके लिए जो मेथड अवेलेबल है वो लॉग का है। ठीक है, लॉग के अंदर लोकेशन के अंदर जो है फर्स्ट चीज़ जो है मेरे पास, मैं जो है दो आर्गूमेंट जो है इसके अंदर पास कर सकता हूँ। पहले जो आर्गूमेंट है, ये जो ऑपरेटर है मेरे पास, हमारे पास हमने पहले देख लिया था, ये स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल होता था। लिस्ट के अंदर हमने इसको बड़े ध्यान से देखा था, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग की थी। इस लॉग को अगर आप भूल जाएं फिल वक्त के लिए, तो ये आपको इस चीज़ का पता है, ये चीज़ जो है हमारे पास लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें जो ये अगर इस्तेमाल होता है तो ये स्लाइसिंग का इस्तेमाल लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो नंबर देंगे, यहाँ पे जो नंबर देंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक n-1 तक वो तमाम चीज़ें डिस्प्ले करवा देता है। तो अब हमने जो डाटा रोज लेके आनी है वो हमने 6 to 8 रोज जो है हमने फेच करनी है। तो वो किस तरह आएंगी, तो क्योंकि स्लाइसिंग n-1 तक होती है, ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं, तो इसलिए मैंने 9 लिखा और उसके बाद कॉमा लगाया। और जो चीज़ें आगे जो मैंने लेके आनी है, जिस चीज़ों की वैल्यूज़ जो है वो मैंने प्रिंट करवानी है, मैंने टोटल मार्क्स से परसेंटेज तक जाना है, तो मैं यहाँ पे सेम वैसे T.marks लिखूंगा और कॉलन स्लाइस डाल कहाँ तक मूव करूँगा, परसेंटेज तक मैं जो है वो मूव कर जाऊंगा। तो मेरे पास जो है 6 to 7 जो है मेरे पास वो टोटल वो डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, 6 नंबर के भी, 7 नंबर के भी, 8 के भी, 9 के भी जो है मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर डिस्प्ले हो चुके हैं। सिमिलरली जो है मेरे पास जो है इसके बरक्स जो है, अगर मैंने जो है जस्ट जो है मैंने अगर जो है नंबर 8 के जो है टोटल मार्क्स जो है अगर मैंने ऑब्टेन मार्क्स उनको डिस्प्ले करवाना है, तो मैं वो किस तरह डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं df1 डॉट डाटा फ्रेम 1, मेरे डाटा फ्रेम का नाम है, लॉग का वही मेरे पास जो है फीचर है, उसको मैं यूज़ करूँगा। उसको यूज़ करने के बाद जो है नंबर जो है मैंने 8 को डिस्प्ले करवाना है, और उसके जो है मैंने क्या जो है मार्क्स डिस्प्ले करवाने, ऑब्टेन मार्क्स जो है नंबर 8 के ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मैंने डिस्प्ले करवाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ओ डॉट मार्क्स जो है वो मैंने प्लेस किया। अब ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, ये इसका इंटरसेक्शन लेगा, यानी कि इट मीन्स ये एक स्पेसिफिक सेल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा ओ मार्क्स, और इसके अंदर से तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया 85 जो है मुझे रिटर्न कर दिया, इट मीन्स उसके मार्क्स जो है वो 85 है। सिमिलरली जो है मैं जो है दूसरा मेथड जो है उसको यूज़ करते हुए भी जो है अपने जो है डाटा कंटेंट को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मेरे पास जो है आई लॉग का एक जो है मेथड है, सेम उसी तरह ये जो है काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है हम जो है स्लाइसिंग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने कहा सेम वैसे ही
अगर इससे पहले जो है मैं अपना डाटा जो है आपको डिस्प्ले कराऊँ, ये मेरे पास डाटा है। अब जो है मैंने कहा जो है 2 to 4 जो है मैंने अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो इंडेक्स नंबर 2 से 4 तक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स नंबर 2 to 4 मेरे पास जो है वो डाटा मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो 2 से 4 का उसने मुझे ओवरऑल सारे का सारा डाटा डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तब भी डाटा डिस्प्ले करवाएगा। अगर मैंने जो है कोमा जो है उसको भी हटा दिया तो तब भी वो डाटा जो है वो सारे का सारा 2 से 4 का डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन अगर मुझे जो है स्पेसिफिक जो है उसके सिर्फ जो है अगर मुझे कॉलम्स को लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जो है उनका साथ जो है इंडेक्सिंग जो कॉलम के इंडेक्स हैं वो भी मुझे जो है पास करने पड़ेंगे। तो वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे जो है यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे कॉलम्स की जो है वो रेंज जो है वो भी स्पेसिफाई जो है वो मुझे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है मैं कह देता हूँ जी उनके नेम उनके रोल नंबर से लेके जो है उनके जो है क्लास तक या नेम तक, मैं कहता हूँ जी नेम तक जो है उनका ये वो डिस्प्ले करवा दे। अब यहाँ पे जो है वो एरर आया है आई लॉग के ऊपर हमारे पास। मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, str से उसके ऊपर जो है वो मूव नहीं कर रहा, स्ट्रिंग सही है। तो इसको जो है हम किस तरह डील करेंगे, तो इसको जो है अभी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे इसको इस तरह करें और जो है इसको 1 करें और इसको 0 करें, तो अब n-1 तक डिस्प्ले करवाया, मैं 2 कर देता हूँ। तो ये ले जी उसने जो है मुझे 2 तक जो है तमाम बच्चों के जो है रोल नंबर और उसका नेम जो है वो डिस्प्ले करवा दी। यानी कि इट मीन्स के आई लॉग के मेथड के अंदर हमें जस्ट लोकेशन पास करनी है। जिस तरह हमें लोकेशन के मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर पास कर दिए, यहाँ पे हमने कॉलम्स का नेम पास किया तो हमारा उससे भी डिस्प्ले हो गया। लेकिन जो है यहाँ पे जो है हम जो है आई लॉग के अंदर हमेशा क्या पास करेंगे, इंडेक्स नंबर ही, कॉलम्स का भी चाहे वो रो का है जिसका मर्जी है, इंडेक्स नंबर को ही पास करेंगे और उसी के थ्रू जो है हम अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ मैंने 2 का जो है 0 इंडेक्स को चेक करना है, तो 2 के 0 इंडेक्स पे मेरे पास 1203 जो है वो प्लेस करता है। तो हम देख लेते हैं जी 2 के 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो है जी 1203 जो है वो प्लेस किया हुआ है हमने। तो इसकी अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, आई लॉग को देखते हुए हमारे पास जो है एक और जो है मेथड जो है इसका अवेलेबल है, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, आई एक्स जो है हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसके अंदर जो है सेम वैसे ही हमारे पास जो है जिस तरह हम इसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे प्रिंट करवा दे जी रोल नंबर, तो उसके अगेंस्ट क्या है जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो उसने मुझे एरर दे दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे एरर रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आई एक्स के ऊपर लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे रोल नंबर के ऊपर रिटर्न करे, तो उसने मुझे वहाँ पे 1203 रिटर्न कर दिया। इट मीन्स के हमारे पास जो इसमें एरर आ रहा था आई लॉग के ऊपर, हमें वहाँ पे जो था इंडेक्स नंबर ही पास करना पड़ता था। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, अब जाके उसने वो वैल्यू दी है, रिटर्न की है। तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमें जो है वो आउटपुट जो है हमें रिटर्न कर दी है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी हम इसमें जो है चेंजिंग करके देख लेते हैं। हम देख लेते हैं जी ये हमारा रेंज को भी अलाउ करता है या नहीं करता। मैं कहता हूँ जी इसके अंदर मुझे 5 to 9 जो है 5 to 10 तक का जो है डाटा डिस्प्ले करवा दे। लेकिन उनका जो है रेंज हम देख रहे हैं, बेसिकली आई एक्स जो है हमारे पास रेंज जो है वो अलाउ करता है या नहीं करता, तो उनका मुझे सारा डाटा डिस्प्ले करवा दे। तो जी वो सारा जो है ये रेंज को भी मेथड जो है आपका उसको अलाउ करता है। आप जो है इसके थ्रू जो है सारी की सारी रेंज जो है उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं।
तो इसके जो है इसके अंदर आज जो है हमने ये देख लिया। अब इसको जल्दी से जो है आप प्रैक्टिस कर लें, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जो है हम मूव करते हैं। अच्छा जी, जो है आपके पास जो है मैं पहले जो है कंप्लीट जो है डाटा फ्रेम वन DF1 जो है उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये सारा डाटा फ्रेम वन आपके पास जो है अवेलेबल है। अब जो है हम इस डाटा फ्रेम के अंदर से जो है अपने कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो कॉलम्स को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, df1.drop का जो है हमारे पास एक मेथड है पांडास के अंदर जो है अवेलेबल है। उसके ज़रिए से जो है हम अपने कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ये दो आर्गूमेंट बेसिकली लेता है। फर्स्ट आर्गूमेंट अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो वहाँ पे कॉलम नेम होता है आपके पास, और सेकंड आर्गूमेंट 0 होता है या 1 होता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है जो 1 है, 1 आप लोग तब लिखते होते हैं जब आपने जो है कॉलम को जो है ड्रॉप करना होता है, और आप जो है 0 जो है तब लिखते होते हैं आप जब आपने रो को जो है ड्रॉप करना होता है, रो को अपने डाटा फ्रेम में से ड्रॉप करना होता है। तो फिल वक्त जो है हम जो है क्लास का जो कॉलम है उसको जो है हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मेरे जो है इस डाटा फ्रेम के अंदर से क्लास को जो है ड्रॉप कर दें। अब क्योंकि वो एक कॉलम है तो इसलिए मैंने जो है 1 लिख दिया। अब जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये ले जी मुझे जो है क्लास का जो कॉलम है वो जो है ड्रॉप हो चुका है। लेकिन अब मैं जब df1 करता हूँ तो उसके अंदर क्लास जो है अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ड्रॉप करते हुए जो है वो मैंने अपने डाटा फ्रेम को अपडेट नहीं किया। तो डाटा फ्रेम को अपडेट करने के लिए मैंने इक्वल लिखा और दोबारा जो है वो उसी को असाइन कर दिया। अब जब मैं df1 को डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसमें क्लास का कॉलम मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का कॉलम दोबारा से आ जाए तो आपको दोबारा से वो जो है इस तरह करना पड़ेगा। आपको जो है यहाँ पे जो है क्लास लिखना पड़ेगा और उसके अंदर जो है आपको पूरी की पूरी जो है लिस्ट वट एवर जो भी आपकी लिस्ट है पूरी की पूरी लिस्ट जो है सेपरेटेड बाय कॉमास आपको सारी की सारी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो है इसके अंदर न्यू जो है क्लास का कॉलम जो है दोबारा से ऐड कर देगा। अगर ये काम नहीं कर सकते तो आपको दोबारा ऊपर आना पड़ेगा जहाँ पे आपने अपनी फाइल को रीड किया था, नया डाटा फ्रेम क्रिएट किया था। यहाँ पे आपको इस सेल को दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने क्लास को कॉलम को लाने के लिए। अच्छा जी, मैं जो है एक जो है स्पेसिफिक रो जो है उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। तो रो को डिलीट करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है। हमें जो है मैं जो है अब दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी df1 डाटा फ्रेम 1 डॉट ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर से मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो है 8 नंबर डिलीट कर दे। तो 8 नंबर डिलीट करने के लिए अब जो है वो क्योंकि रो है, मैं रो को डिलीट कर रहा हूँ तो रो के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, 0 जो है उसको जो है यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने 0 यूज़ किया और उसके बाद देखा तो मेरे पास जो है 8 नंबर पे कोई रो 7 to 9 8 नंबर पे कोई रो नहीं है। अब डाटा फ्रेम को सिमिलरली अगर मैंने अपडेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे df1 इज इक्वल टू मुझे उसी को दोबारा से जो है जो है वैल्यू अपना नया डाटा फ्रेम असाइन करना पड़ेगा। अब मैंने df1 को डिस्प्ले करवाया तो उसमें वो रो जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इसके बरक्स जो है आपने अगर जो है ये तो एक रो हमने डिलीट कर ली है। अगर आपने जो है मल्टीपल रोज को जो है डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 3 से लेकर 4 तक जो है तमाम की तमाम जो है उन रोज को जो है मैंने डिस्प्ले कर जो है डिलीट करना है, ड्रॉप करना है अपने डाटा फ्रेम में से। तो उसके लिए क्या मेथड होगा, तो उसके लिए जो है फिर हम जो है इंडेक्सिंग जो है उसको फॉलो करेंगे। तो मेरा था डाटा फ्रेम 1 था तो ड्रॉप मैंने किया। तो इस ड्रॉप के अंदर जो है df1 डॉट इंडेक्स जो है मैंने यूज़ किया, और इंडेक्स जो है मेरे पास रो को जाहिर कर रहा होता है। तो मैंने कहाँ से कहाँ तक जो है मैंने डिलीट करनी है अपनी जो है मैं रोज़ को डिलीट करना है। मैंने जो डिलीट करना है मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 3 to 5 जो है वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएं। तो मैं जो है इंडेक्स जो है सॉरी जो है इसके अंदर आता है रेंज जो आपने जब भी देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं 3 to 5 जो है मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ।
और क्या चीज़ डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं रोज़ को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने दो आर्गूमेंट, ड्रॉप का मेथड दो आर्गूमेंट लेता है। नंबर 1 पे उसने वो तमाम की तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लिया और नंबर 2 के ऊपर उसने रो जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं अपडेट नहीं कर रहा। तो ये देखें जी, उसने 3 to 5 इट मीन्स n-1, अगर मैंने 5 भी करनी है तो 6 किया, तो उसने n-1 तक जो है 5 तक 3 to 5 तक तमाम रोज जो है उनको डिलीट कर दिया है। सिमिलरली जो है अगर मैंने अभी डिलीट नहीं किया क्योंकि मैंने अपने डाटा फ्रेम को अपडेट नहीं किया, तो मैं अपना डाटा फ्रेम भी साथ साथ अपडेट करता जाता हूँ। अब मैं जो है df1 जो है उसको डिस्प्ले करवाता हूँ, तो मेरा जो है वो डाटा फ्रेम 1 जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैंने जो है स्पेसिफिक जो है कॉलम्स को जो है इसी तरह मैं अपने कॉलम्स को भी जो है वो डिलीट कर सकता हूँ। तो सिमिलर मैं मेथड यूज़ करूँगा इनको डिलीट करने के लिए। तो जी ठीक वैसे ही आप जो है अपने डाटा फ्रेम के अंदर से जो है इसको जो है कॉलम को भी जो है आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप का मैंने जो है मेथड सेम वैसे ही जो है उसको मैंने कॉल किया। अब मैं ड्रॉप क्या करने जा रहा हूँ, मैं कॉलम्स को अपने ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो कॉलम्स के जो है जस्ट मैं उसके अंदर नेम जो है वो मैं पास कर दूँगा टॉट मार्क्स, ठीक है, कोमा, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जो है मैंने वो डिलीट कर, मैं फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ रोल नंबर और उनकी परसेंटेज जो है वो मैंने जो है कंटेन करनी है, ऑब्टेन मार्क्स भी रखने हैं और परसेंटेज भी रखनी है। नेम और टोटल मार्क्स जो है वो मैंने डिलीट करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे टी डॉट मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने डिस्प्ले करवाया। अब डेफिनेटली क्योंकि ये अपडेट नहीं होगा, अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, df1 डॉट सॉरी इक्वल टू जो है मुझे वो सारा उसको असाइन करना पड़ेगा और फिर df1 जो है उसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। फिर जाके जो है यहाँ पे मुझे सारा मेरा डाटा फ्रेम जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने जो है इसके अंदर देखा, हमारे पास डाटा फ्रेम के अंदर मैनिपुलेशन देखी, हमने डिफरेंट मेथड्स देखे, हमने आई एक्स का मेथड देखा, आई लॉक देखा, लॉक का मेथड देखा, हमने रोज को डिलीट करना सीखा, हमने एक स्पेसिफिक सेल की वैल्यू जो है उसको फेच करना सीखा। और हमारे पास जो है इसके साथ ही हमारे पास जो है डाटा फ्रेम जो है पांडास की लाइब्रेरी, जिसको जितना हम जो था मैक्सिमम एमएल के अंदर देख सकते थे बेसिक लेवल के ऊपर, वो हमने जो है ऑलमोस्ट हमने सारा आज कवर कर लिया है। इंशाल्लाह कल से जो है हम न्यू लाइब्रेरी जो है नमपाई जो है नमपाई को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे नमपाई जो है हमारे पास क्या चीज़ है और वो किस तरह हमारी हेल्प करती है इसके अंदर। अच्छा जी, आपने जो चीज़ देखनी है, आपने देखना है जी, ये चीज़ देखनी है आपने कि इसके अंदर स्लाइसिंग जो है कॉलम को जब आप ड्रॉप कर रहे होते हैं तो स्लाइसिंग अवेलेबल है या नहीं है। आपने इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करना है, इसको चेक करना है कि ये स्लाइसिंग का जो मेथड है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे होता है पाइथन के अंदर, अगर नहीं हो सकता तो फिर जो है क्यों नहीं होता। इसकी जो रीज़न है आप लोगों ने वो खुद से आइडेंटिफाई करनी है। बेटर है कि आप जो है एक बड़ी फेमस वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, आप वहाँ पे जाके जो है इसको सर्च कर सकते हैं। अब जल्दी से शाबाश इसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर जो है हम आगे जो है न्यू जो है उसके ऊपर मूव करते हैं हम काम के ऊपर।